मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। बेहकी। खबरों के आगाज़ से कब्ल डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्की तरक्की व अवाम की खुशहाली ही मन की बात प्रोग्राम का मकसद। वज़ीर आज़म मोदी तरक्की पसंद वज़ीर आज़म अवामी मसाइल के हल के लिए पाबंद अहद। अर्बन एमएलए धनपाल। दिसंबर के खुसूस में बाजारों में रौनकें। नए साल के जश्न के लिए नौजवान में जोश। गली कोचों में केक की फरोख्त। कवायद की खिलाफ वर्जी पर अहकामात का पुलिस का इंतबाह। नीलोफर हाई स्कूल अहमदपुरा में शानदार साइंस फेयर का इनेकाद। तलबा ने पेश किए मुख्तलिफ मॉडल्स व तजुर्बात। अवाम ने दी शाबाशी। प्रिंसिपल शमशुद्दीन साहब की तालीमी मैदान में खिदमत नाकाबिले फरामोश। अवाम के तासुरात। जिले में बिना किसी ड्रग लाइसेंस के 6 लाख की नकली दवाओं पर धावे और फरोख्त करने वाले अफराद गिरफ्तार। ड्रग इंस्पेक्टर। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। देश की तरक्की अवाम की फलाह के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मन की बात प्रोग्राम को अमल में लाया गया, जिससे अवामी मसाइल की एकसुई अमल में लाई जा रही है। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। देश की तरक्की के लिए अवाम की फलाह के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई फलाही कामों को अंजाम दे रहे हैं। निजामाबाद शहर के डिवीजन में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने बीजेपी खिलाफ मंडल के एसटी मोर्चा सदर चंदन राठौर के घर में मुनक्किद किए गए टिफिन बैठक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हिस्सा लिए। इस मौके पर बड़े पैमाने पर बीजेपी कारकुनों के हमरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इनेकाद किए जाने वाले मन की बात प्रोग्राम का नजारा किया। बताया कि गरीबों के मसाइल की जानकारी के लिए ये मन की बात प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला नायब सदर लक्ष्मी नारायण, साईनाथ, किरण और दीगर भी मौजूद थे। सीएम रेवंत रेड्डी ने लिया एक अहम फैसला। तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। तेलंगाना में मेगा डीएससी का ऐलान और हर गांव में एक स्कूल कायम करने की हिदायत। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एक अहम फैसला लिया। इन्होंने तलबा की अदम दस्तयाबी के बहाने बंद किए गए तमाम स्कूलों को दोबारा खोलने का हुक्म दिया। इन्होंने वाज़ेह किया कि तलबा कितने ही कम क्यों ना हो, हर गांव में एक स्कूल कायम किया जाए। इन्होंने कहा कि स्कूल ना होने की वजह से तलबा को अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तलबा को अपने गांव में रहते हुए तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। इन्हें किसी दूसरे गांव के इलाके में जाने की जरूरत नहीं होगी। इस मकसद के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने मेगा डीएससी इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान किया और इसके लिए मुनासिब इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में महकमा तालीम का जायजा लेते हुए इन्होंने रियासत में असातिज़ा की तमाम खाली आसामियों को पुर करने का हुक्म दिया। इस मौके पर इन्होंने असातिज़ा की तरक्कियों और तबादलों से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों से बातचीत करके फैसले करने और मुतबादिल तरीकों के बारे में गौर करने पर जोर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में जारी किए अहकामात। राशन कार्ड रखने वाले हजरात फौरी तौर पर ई-केवाईसी करवा लें। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में राशन कार्ड इस्तेफादा कुनिंदगान को ई-केवाईसी के लिए एक और मौका दिया है। गुज़िश्ता 2 माह से जारी
KYC अमल में 1 माह की तौसीक की गई है। राशन कार्ड रखने वाले हजरात अब 31 जनवरी तक किसी भी राशन की दुकान पर जाकर KYC करवा सकते हैं। सिविल सप्लाई कमिश्नर देविंदर सिंह चौहान ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। बोकस राशन कार्ड की निशानदही के अलावा अशिया का गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए KYC किया जा रहा है। इसके अलावा गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान बहुत से अफराद का इंतकाल हो चुका है और कई लड़कियां शादी के बाद ससुराल चली गई हैं, लेकिन इनके नाम अभी भी राशन कार्ड में शामिल है। नए राशन कार्ड जारी करने से पहले ऐसे अफराद की निशानदही करके नामों को खारिज करने का मंसूबा बनाया गया। KYC के लिए इन तमाम अफराद को जिनके नाम राशन कार्ड में दर्ज है, इन्हें अपने फिंगरप्रिंट और आंख की पुतली की शनाख्त करानी होगी। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियासत भर में 70 से 80% KYC मुकम्मल हो चुका है, जबकि मिर्चल और मलकाजगिरी में सबसे ज्यादा 81 से 87% लोग KYC करा चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद खासतौर पर पुराने शहर में KYC का अमल कम हुआ है। ऐसे अफराद जिनके पास राशन कार्ड है और अभी तक इन्होंने KYC नहीं करवाई हो तो जल्द अज जल्द किसी भी राशन की दुकान पर जाए और अपने तमाम अफराद खानदान का KYC करवाए। महिला फुलांग डिवीजन 46 कम्युनिटी हॉल में प्रजा पालना अभिया हस्तम प्रोग्राम से अवाम इस्तेफादा हासिल करें, दरख्वास्त गुजारों को हर मुमकिन मदद व ताउन दे। मोहम्मद नदीम अहमद सामाजिक कारकुन का इजहार। निजामाबाद मोहल्ला फुलांग डिवीजन 46 में 28 दिसंबर से जारी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से प्रजा पालना अभिया हस्तम प्रोग्राम के तहत हुकूमत की 6 नुकाती फलाही स्कीमात से अवाम को मुस्तफीद कराने की गर्ज से अवाम से दरख्वास्त फ्राहम करते हुए खाना पूरी के बाद वसूल किए जा रहे मोहम्मद नदीम अहमद समाजी कारकुन की इत्तला के बावजूद दरख्वास्त फॉर्म्स की कमी को दूर करने के लिए कमिश्नर बल्दिया मिस्टर मंदा मकरंद से फोन पर रब्त पैदा करते हुए दरख्वास्त फॉर्म्स की वाफिर मिक़दार में इजराई करने की नुमाइंदगी की गई, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने फौरी असर के साथ मसले की एकसुई करते हुए दरख्वास्त फॉर्म्स की वाफिर मिक़दार में सरबराही अमल में लाई। दरख्वास्त फॉर्म्स तेलुगु और उर्दू जुबान में अवाम को फ्राहम किए जा रहे हैं, जिससे अवाम को दरख्वास्त फॉर्म की खानापूरी में सहूलत हो रही। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी प्रजा पालना अभिया हस्तम प्रोग्राम में दरख्वास्तों की वसूली और दरख्वास्त फॉर्म्स की इजराई अमल में लाई जा रही। मोहम्मद नदीम अहमद ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए दरख्वास्त फॉर्म की इजराई के लिए 2 काउंटर्स और दरख्वास्त फॉर्म की वसूली के लिए 2 काउंटर्स कायम करते हुए अवाम से दरख्वास्तें वसूल की जा रही थी। मिस्टर नदीम अहमद ने दरख्वास्त गुजारों की कसीर तादाद को देखते हुए टीम लीडर श्याम कुमार को इस खुसूस में काउंटर्स बढ़ाते हुए दरख्वास्तें इजरा व वसूल करने की ख्वाहिश पर आज से दरख्वास्तों की वसूली के लिए जुमला 4 काउंटर्स कायम करते हुए दरख्वास्तें वसूल की गई, जिससे अवाम को बगैर किसी परेशानी के दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने में आसानी हुई, जिस पर मोहल्ला फुलांग की अवाम ने मोहम्मद नदीम अहमद की खिदमत की सराहना की और शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अय्यूब अहमद इंचार्ज डिवीजन 46 वो कायद कांग्रेस भी मौजूद थे। कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से जो सारे तेलंगाना में प्रजा पालना प्रोग्राम जो लगाए हैं, महल्ले फुलांग के अंदर डिवीज़न 46 में भी प्रजा पालना प्रोग्राम 3 दिन से लगातार जारी है और वो 3 दिन में हम महल्ले की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, बिना किसी चार्ज के फॉर्म भर के दे रहे हैं। और जो लोगों को परेशानी हो रही है लाइन में ठहर कर लंच टाइम में हो या कभी भी, वो लाइन को प्रॉब्लम नहीं होना बल्कि उनको लाइन से ठहरा के फॉर्म दे रहे हैं और दरख्वास्त भी देने लगा रहे हैं। और हम कमिश्नर साहब से फ़ोन पे ये बात करें कि साहब यहाँ पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रहा, लंच टाइम में चल जाने से फिर दूसरी बार लाइन लग रही, तो कमिश्नर साहब को और ये भी बताया कि उर्दू और तेलुगु में फॉर्म दिया जाए, तो वो भी दे रहे हैं महल्ले फुलांग की कमेटी हॉल में। और उसके बावजूद जो कल जो 2 काउंटर थे यानी लेने के फॉर्म जो ले रहे थे, तो उसमें पब्लिक ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होगा था,
تو شیام سندر صاحب جو ٹیم لیڈر ہیں ان کو بلا کر ہم فون پہ بتائے کہ پبلک بہت ہے صاحب، لہٰذا اور 2 کاؤنٹر کر دیے. تو جو پبلک تھی وہ پبلک کو پریشانی سے تکلیف سے ہم نہیں ہونا بلکہ وہ 2 کاؤنٹر لگائے. اور ہم محلے فلان کی عوام سے یہ ادباً گزارش کر رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم برابر آپ کو فارم بھر کے دیں گے اور جو بھی ہے پرابلم اس کا حل کریں گے. ہم میونسپل کمشنر صاحب اور ٹیم لیڈر شیام سندر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب بھی جو کام کر رہے ہیں اور جو بھی بتا رہے ہیں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. نئے سال کی آمد پر شہر کے نوجوانوں میں جوش و خروش، دن بھر مارکیٹ میں خرید و فروخت کا ہجوم، شہر کے اہم نکڑوں پر کیک کی دکانیں. ضلع مستقل میں سال 2023 کے اختتام پر اور 2024 نئے سال کی آمد کو لے کر خوشیاں منانے کے لیے نوجوانوں میں بڑے زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں. گزشتہ سے نوجوان نئے سال کے آغاز کے موقع پر کیک کاٹتے ہوئے سال نو کا استقبال کرتے آئے ہیں. اس لیے شہر میں جگہ جگہ کیک کی خصوصی دکانیں لگائی جاتی ہیں. کیک تیار کرنے والے تاجروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال سے کیک سیل میں کمی آ رہی ہے. اس کے علاوہ سال نو کی آمد پر دیگر چکن، مٹن، مچھلی، شراب کی دکانوں پر بہت زیادہ ہجوم بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. چکن تاجروں کی جانب سے اس سال کی فروختی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی. ఆదివారం రావడం వల్ల మటన్ గిరాకీ కూడా బాగుంది. జనాలు మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని కోరికతో బాగా గిరాకీ నడుస్తుంది. नीलोफर हाई स्कूल अहमदपुरा कॉलोनी में शानदार साइंस फेयर प्रोग्राम का इनेकाद. तलबा व तालिबात से मुख्तलिफ तजुर्बात व मॉडल्स पेश किए और इन पर मुकम्मल मालूमात दी. साइंस फेयर के मुशाहिदे के लिए कसीर तादाद में औलियाए तलबा अवाम की आमद. साइंस फेयर के इनेकाद से तलबा की तख्लीकी व मसाबिकती सलाहियतों में होगा इजाफा. प्रिंसिपल शमशुद्दीन साहब का इजहार. जनाब शमशुद्दीन साहब की तालीमी मैदान में खिदमात नाकाबिले फरामोश. खिदमात पर अवाम ने किया इजहार तशक्कुर. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओ मन में. शहर के अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़ई मशहूर व मारूफ हाई स्कूल नीलोफर हाई स्कूल में शानदार साइंस फेयर प्रोग्राम का स्कूल प्रिंसिपल शमशुद्दीन साहब की निगरानी में अमल में लाया. इस साइंस फेयर प्रोग्राम में नीलोफर स्कूल के तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए, इन्हें पेश किया और मुख्तलिफ तजुर्बात पेश करते हुए इंसानी जिंदगियों, समाज, माहौल पर इनके मुस्बित व मनफी असरात पर बेहतरीन अंदाज में मालूमात दी और तलबा की जानिब से बनाए गए मॉडल्स व तजुर्बात के मुशाहिदे के लिए औलियाए तलबा व अवाम की कसीर तादाद ने इस साइंस फेयर का जायजा लिया और तलबा की सलाहियतों व मॉडल्स की सताइश की. तलबा ने आलूदगी व रिश्वतखोरी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली और जदीद साइंस और डिजिटल मॉडल्स भी पेश किए. जुम्मेदारान ने बताया कि साइंस फेयर के इनेकाद से तलबा की तख्लीकी और मसाबिकती सलाहियतों में इजाफा होगा और तालीम के हुसूल में मदद मिलेगी और जनाब शमशुद्दीन साहब की तालीमी मैदान में खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया. वाज़ेह है कि शमशुद्दीन प्रिंसिपल नीलोफर हाई स्कूल गुज़िश्ता 25 साल से ज़ायद अरसे से कौम के हुनहारों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए खिदमत अंजाम दे रहे. नीलोफर हाई स्कूल इलाके का खदीम तरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ से कई तलबा ने तालीम हासिल की और आला मुकामात को पहुँचे. Khan of 7th class. At last I want to tell that train is the best modeling of travelers.
My name is Asfiya Taslim. And my name is Aisha Siddiqa. We are domestic working model of kidney. Our kidney remove waste materials from body and fluids. That fluid is called urine. A kidney remove also acid that produced by the cells and maintain healthy balance salts, minerals, sodium, calcium, phosphorus, etc. A kidney is a pair of organs just found at the sides of the spine, just below the rib cage in the back. In adults, a kidney is 10 cm long, 6 cm wide and 4 cm is thick. Each kidney weighs approximately 150 to 170 grams. A kidney urine formed in the kidney and flow down the urinary bladder and then throughout the ureter. This is the most important in our body. I hope you understand this form of urine. I will show the form of urine. This is the form of urine. Hope you will understand our project. Thank you, sir. My name is Fariha Nas. My name is Sabha Parveen. We are from 10th standard and we are demonstrating a model of neuron. Neurons are the fundamental units of brain and nervous system. The nerve cells are responsible for receiving sensory inputs from the external world. In all the human brains, the number of neurons are 100 billion and the diameter of a neuron is 14 to 100 microns. All neurons have three different parts, namely dendroid, cell body and axons. The neuron structure is specially adapted to carry messages over large distances in the body quickly in the form of electrical signal. बालकोंडा एमएलए साबिका वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हामी अपने इख्तिदार वाले ख्वाबों की दुनिया से बाहर आए। अवाम से वोटों की खातिर झूठ का सहारा लेते हुए इंतखाबात के मौके पर नकली प्रोसीडिंग के जरिए धोखा दिया। अपने झूठ को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी कायदीन पर झूठे इल्जामात लगा रही है। भीमगढ़ मंडल मुस्तखर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर बी स्वामी की क़यादत में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी की हामियों को इंतबाह दिया गया कि वो अपनी इख्तिदार के दौरान की गई गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस कायदीन को बदनाम करना बंद करें। इख्तिदार के दौरान वेमला प्रशांत रेड्डी ने वोटों की खातिर गांव के संगमों को नकली प्रोसीडिंग देते हुए अवाम को धोखे में रखकर वोट हासिल करने की कोशिश की। आज अवाम इससे डरकर कांग्रेस कायद एम सुनील रेड्डी पर झूठे इल्जामात आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी दूसरे पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाना गलत बात है। इन्होंने साबिका वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हामियों को इख्तिदार के ख्वाबों से बाहर आने का मशवरा दिया और रेती मुरम कब्जों की दुनिया से बाहर आने की ताकीद की। इस मौके पर मंडल कांग्रेस कायद पी शेखर, एम श्रीनु, सेवालाल, जुबैर अहमद, अजहर और दीगर भी मौजूद थे। గమనించారు మీరు ఇచ్చిన ప్రొసీడింగ్లు అవి దేనికి పనికిరావు, అవి పుట్నాలకు పల్లీలకు పనికొస్తాయని చెప్పేసి గతంలో మేము చెప్పడం జరిగింది. వీటిని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు మీరు మా కాంగ్రెస్ పార్టీపై బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీ ఆటలు ఇంకా కొనసాగాయి. మీ అనుచరులు చేస్తున్నటువంటి గ్రామాలలో ఇసుక మాఫియా కానీ మొరం మాఫియా కానీ అవినీతికి ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి అధికారులపై మేము చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే, మీరు ఆ అవినీతిని ప్రోత్సహిస్తే మీరు ప్రజల ముందు నిర్దోషిగా నిలబడే పరిస్థితి ఉంటుంది. మీకు మొన్న జరిగినటువంటి ఎలక్షన్లో ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్పినా కానీ మీరు ఇంకా అధికారంలో ఉన్నాయని భ్రమలో ఉన్నారు. ఆ భ్రమలో నుండి బయటకు వచ్చి ప్రజలు ఏం ఆలోచించుకుంటారో ఏం కోరుకుంటారో అది ఒకసారి మీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు కాబట్టి ఈ నియోజకవర్గంలో చూడండి. మీకు అతి తక్కువ మెజారిటీతో ఎన్నో పనులు చేసిన అంటున్నావు. మీరు ఆ పనులకు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెడితే నువ్వు గెలిచే ప్రయత్నం జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచించుకొని మీరు ఆత్మవిమర్శన చేసుకొని बिना किसी ड्रग लाइसेंस के नकली दवाओं के फरोख्त करने वालों से लाखों की नकली दवाएं दस्तयाब, ड्रग इंस्पेक्टर का बयान। निजामाबाद मुस्तखर के विनायक नगर के बायोमेडिकल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के जिला नकली दवाओं की रोकथाम शोबा डिप्टी डायरेक्टर सरला की क़यादत में डॉक्टर एडी नरसरी, ड्रग इंस्पेक्टर श्रीकांत, श्रीलता के हम धावे किए गए। हैदराबाद में एडी श्रीनिवास की क़यादत में राम्स फार्मास्यूटिकल कंपनी धावे किए जाने पर
वहां से जेपी पार्सल सर्विस के जरिए निजामाबाद को नकली दवाओं को भेजने का इंकशाफ हुआ। बायोमेडिकल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में तनखी के दौरान पता चला कि ये मेडिकल में बिना किसी ड्रग लाइसेंस के ये नकली दवाएं फरोख्त और तैयार की जा रही। इस मेडिकल को सिर्फ फूड लाइसेंस ही है। ऑपरेटर तनखी के दौरान इस बात को कबूल किया, जिससे इस दुकान में होने वाली धांधली सच्चाई बाहर आई। हैदराबाद राम्स फार्मास्यूटिकल कंपनी को रंजीत कुमार श्रवंती मालिक की हैसियत से चला रहे थे। इस मौके पर 6 लाख की नकली दवाएं हासिल कर ली गई। ड्रग कंट्रोल कानून के तहत जिम्मेदारान पर केस दर्ज किए गए। तालीमी मैदान से आजादी छीनने वाले हुक्मरानों के खिलाफ तलबा को एहतजाज अमल में लाना चाहिए। रियासती इंसानी हुकूक शोबा कायद जीपी माधव का बयान। जिला मुस्तफर कोट गली के नीलम राम चंदरिया भवन में PDSU जिला सतही ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज अमल में आया। ये सियासी ट्रेनिंग क्लासेस के दौरान अहम शख्सियत वकील रियासती इंसानी हुकूक शोबे के रियासती कायद GP माधव राव ने हिस्सा लेते हुए बताया कि मरकज में बीजेपी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद तालीमी मैदान में कई तब्दीलियां लाई गई, जिसमें अहम 2020 के जदीद तालीमी उसूलों के मुताबिक यूनिवर्सिटियों के जरिए तालीमी मैदान में नुकसान पहुंचाया गया। तालीमी मैदान की आज़ादी सवाल पूछे जाने वाले तरीकों को दबाने की कोशिश के जरिए भारत की संस्कृति के नाम पर मजहबी मदाखलत को बढ़ाने और तालीमी मकसद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। देश के सुधार के बजाय तालीम के जरिए अवाम में शक व शुबहात का बढ़ाव, मसावियात को कम ज्यादा करना मशवरा बना लिया गया। तालीमी मैदान की इस आज़ादी को कैद करने वाले हुक्मरानों के खिलाफ तलबा ही बड़े पैमाने पर दबाव लाने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में PDSU जिला सदर R गौतम कुमार, जिला जनरल सेक्रेटरी J राजेश्वर, जिला नायब सदर कार्तिक और दीगर भी मौजूद थे। ఇది చాలా అనుకూలంగా హితకరంగా ఉంది అనుకుంటే దాన్ని మరింతగా ఎలా ప్రోత్సహిద్దాము? విద్యార్థులుగా ఈ సమాజంలో సభ్యులుగా మనకి ఈ 2 రకాల పనులు ఉంటాయి. సో ఈ 2 రకాల పనులు ఉన్నప్పుడు మనం ఎటువైపు మొగ్గు చూపాలి అనేది నేను నా ప్రెజెంటేషన్ ముగిసిన తర్వాత इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्की तरक्की व अवाम की खुशहाली ही मन की बात प्रोग्राम का मकसद। वज़ीर आज़म मोदी तरक्की पसंद वज़ीर आज़म अवामी मसाइल के हल के लिए पाबंद अहद। अर्बन MLA धनपाल। दिसंबर के खुसूस में बाजारों में रौनकें, नए साल के जश्न के लिए नौजवान में जोश। गली कोचों में केक की फरोख्त, कवायद की खिलाफ वर्जी पर इक़दामात का पुलिस का इंतबाह। नीलोफर हाई स्कूल अहमदपुरा में शानदार साइंस फेयर का इनेकाद। तलबा ने पेश किए मुख्तलिफ मॉडल्स व तजुर्बात, अवाम ने दी शाबाशी। प्रिंसिपल शमशुद्दीन साहब की तालीमी मैदान में खिदमत नाकाबिले फरामोश, अवाम के तासुरात। जिले में बिना किसी ड्रग लाइसेंस के 6 लाख की नकली दवाओं पर धावे और फरोख्त करने वाले अफराद गिरफ्तार। ड्रग इंस्पेक्टर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास TV। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।